गाइस वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ओमेगा डी या जो डी बाई फ्रीक्वेंसी या डी बाई थ्योरी से रिलेटेड बातें कर रहे थे और हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे जिसमें हम लोगों ने ठोस की जो टोटल एनर्जी है वो कैलकुलेट की थी, एक लेटिस की या बात कर सकते हैं पूरा सॉलिड मटेरियल की टोटल एनर्जी जो है यू वो कैलकुलेट की थी, ये आई थी अपने पास में। अब इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करके हम लोग कुछ कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो देखिए भैया ई बार का अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, ई बार क्या है, एवरेज एनर्जी है। एवरेज एनर्जी का वैल्यू हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर रखा है, एवरेज एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है। डी ओमेगा को बाद में लिखता हूँ। एवरेज एनर्जी का वैल्यू क्या है, क्या डी ओमेगा लिख दो। एवरेज एनर्जी का जो वैल्यू है वो आया था अपने पास में ये रहा एच कट ओमेगा एंड दिस वन। ठीक है, एच कट ओमेगा 1/2 प्लस 1/e⁻ एच न्यू बाई के टी था, एच न्यू बाई के टी -1 ऐसा था। लेकिन एच न्यू को तो मैं एच कट ओमेगा भी लिख सकता हूँ, तो एच कट ओमेगा लिख देता हूँ इसको। ठीक है, एक ही बात है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखो ओमेगा में क्या है, ओमेगा में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो मैं ओमेगा के अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं ना वो बाहर ले सकता हूँ। जैसे ओमेगा डी है, ये तो कोई फिक्स वैल्यू है तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। 9 और n इसको भी बाहर ले लो, एच कट को भी ले लो बाहर। तो ये 9n अपॉन ओमेगा डी क्यूब एच कट, ये सब कुछ बाहर आ गया, 0 to ओमेगा डी। और इसमें बचा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा क्यूब बचा डी ओमेगा, और इसके अंदर बाकी का बचा ये 1/2 प्लस 1/e⁻ एच कट ओमेगा बाई के टी -1, ये बचा है ना। मतलब डी ओमेगा का मतलब है कि ये इंटीग्रेशन हो रहा है इस सब का। ठीक है, इंटीग्रेशन है ये। आगे चलें। अब देखो मैं काम करता हूँ, ये टोटल एनर्जी आ गई। इस टोटल एनर्जी का वैल्यू जो भी है ये आ गया अपने पास में। इसका हम लोग अब डायरेक्ट वैल्यू निकालने के बजाय हम लोग स्पेसिफिक हीट पे आते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कैलकुलेट करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा जो होता है, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट होता है CV, और वो होता है du/dt, ऐसा होता है ना। मतलब मुझे डिफरेंशिएशन करना है इसका, बेसिकली बात ये है। मतलब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है d/dt। तो 9n एच कट ओमेगा डी क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो d/dt अवकलन करना है इस सारे का, ये जो है ना टोटल इसका 0 to ओमेगा डी ओमेगा क्यूब 1/2 प्लस 1/e⁻ एच कट ओमेगा बाई के टी -1 EL, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये भी अंदर ही था लेकिन ये कांस्टेंट था तो इसको तो मैंने डायरेक्ट बाहर लिख दिया। अब देखिए, अब एक चीज़ समझना, जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों हो रहा है कई जगह पे, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो रहा है और फिर डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, समाकलन हो रहा है, फिर अवकलन हो रहा है। लेकिन एक चीज ये है कि ओमेगा ये अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है और ये अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये ओमेगा के रिस्पेक्ट में चल रहा है और ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो अगर ऐसा है कि अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि पहले मैं डिफरेंशिएशन करके फिर इंटीग्रेशन भी कर सकता हूं। ये पहले इंटीग्रेशन हो रहा है फिर डिफरेंशिएशन करूंगा, एक ही बात है। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि पहले मैं ये d/dt को अंदर ले जाके पहले डिफरेंशिएशन कर लेता हूं, फिर इंटीग्रेशन कर सकता हूं। ऐसा पॉसिबल है कब, जब वेरिएबल्स अलग अलग है। आई बात समझ में, मैथमेटिक्स का रूल है ये। तो यहां पर समझना बात को, CV 9n एच कट ओमेगा डी क्यूब, या इस d/dt को पहले अंदर ले जाओ। d/dt को अंदर ले जाऊंगा मतलब कि मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इसका, d/dt इसका क्या करूंगा, अवकलन करूंगा इसका टोटल का। इसका पहले मैं डिफरेंशिएशन कर लेता हूं, इसका अवकलन कर लूँ मैं,
और फिर क्या करूँगा मैं, फिर इंटीग्रेशन करूँगा। ठीक है, तो इसका पहले मुझे डिफ्रेंशिएशन करने दो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो समझना बात को, CV 9n ओमेगा डी क्यूब, ये बाहर जो चल रहा है वो तो चल रहा है 0 to ओमेगा डी। यहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएशन, ओमेगा तो टी के रिस्पेक्ट में कोई चेंज हो नहीं रहा, वेरिएबल टेम्परेचर आएगा, तो इसमें टेम्परेचर है नहीं, तो ओमेगा क्यूब तो कांस्टेंट हो गया एक तरीके से, इसके तो बाहर आ गया। 1/2 का डिफ्रेंशिएशन होगा 0, अरे ओमेगा क्यूब तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर ही मान लो, 1/2 का होगा 0। इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका अवकलन करेंगे, इसका, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का टर्म है, इसका टेम्परेचर का टर्म है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग कर लेते हैं वो A/B के से, है ना। तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर, H ओमेगा बाई KT माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर ऊपर वाले का करेंगे, नीचे वाले को ऐसे रख लेंगे, तो ऊपर वाले करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर आएगा माइनस माइनस माइनस, फिर ऊपर वाले को ऐसे कैसे रख लेंगे, 1 रख लो, फिर नीचे वाला करेंगे, इसका करेंगे तो क्या आएगा e⁻H ओमेगा बाई KT, इस पहले टर्म का, तो एक्सपोनेंशियल का तो हो गया। अब ऊपर वाले का करूंगा, इसका H ओमेगा बाई KT का, H ओमेगा बाई KT का क्या आएगा, H ओमेगा बाई K, ये तो कांस्टेंट है, तो H ओमेगा बाई K ये तो कांस्टेंट है, 0 मान, H ओमेगा बाई K ये तो है कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा 1/T का, 1/T का होगा माइनस 1/T स्क्वायर, 1/T स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका, और 1 का 0 हो जाएगा, तो ये मिल गया अपने को, ये मिला। तो और डी ओमेगा जो चल रहा था वो चल ही रहा है। आगे चलो, 9n h ओमेगा डी क्यूब 0 to ओमेगा डी, इसमें देखो ओमेगा क्यूब इंटू, ये तो 0 हो गया, ये सब 0 हो जाएगा, ऊपर ये बचेगा, नीचे ये बचेगा। ऊपर जो बचा वो आया H ओमेगा अपॉन KT स्क्वायर, और e⁻H ओमेगा बाई KT अपॉन e⁻H ओमेगा बाई KT माइनस 1 का होल स्क्वायर डी ओमेगा। ठीक है, ये मिला। अब देखो इंटीग्रेशन हो रहा है ओमेगा में, तो ओमेगा के अलावा बाकी कॉन्स्टेंट्स को मैं बाहर ले सकता हूँ, जैसे H को बाहर ले सकता हूँ, ओमेगा को, K को बाहर ले सकता हूँ, T स्क्वायर को बाहर ले सकता हूँ। तो इन चीज़ों को मैं बाहर ले लूँ तो ये आएगा, देखो H ओमेगा बाई K। एक सेकेंड रुको, इसे करते हैं। मैं इसमें काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ मैं, देखो इसमें है कि ये जो है H ओमेगा बाई K, इसको मैं x मान लेता हूँ। H ओमेगा को तो H न्यू भी लिख सकता हूँ, और नीचे क्या है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। इसको मैं क्या मान रहा हूँ, x मान रहा हूँ, है ना। इसको x मानूंगा तो देखो क्या आएगा, इसको थोड़ा ठीक से लिखो, 9n अपॉन ओमेगा डी क्यूब 0 to ओमेगा डी, ये बचा ओमेगा क्यूब, ये तो ठीक है। H ओमेगा बाई K, H ओमेगा बाई K, एक सेकेंड, H ओमेगा बाई K, इसको लिख सकता हूँ मैं x, तो ये हो जाएगा x बाई टी स्क्वायर e⁻x बाई e⁻x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। मैं काम करता हूँ, ओमेगा को भी x के टर्म में लिख देता हूँ, और डी ओमेगा को भी, तो ये ऐसे नहीं आ जाएगा क्या, देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा यहाँ से k बाई H ऐसे आ जाएगा, और डी ओमेगा क्या आ जाएगा यहाँ से डी ओमेगा, इधर डिफरेंशिएशन ओमेगा का, इधर k, H तो कांस्टेंट है, x का dx हो गया। ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, तो लिखो, देखो यहाँ आएगा, मैं इसको x की टर्म्स में चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको टोटल कोई 0 to ओमेगा डी, इसको ऐसा क्यों कर रहा हूँ, एक इंटीग्रेशन का फॉर्म निकल के आएगा लास्ट में, वो लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो पता है कि वो लेके आना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि वो फॉर्म डायरेक्ट उसका कुछ सॉल्यूशन होता है, इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये अलग लफड़े में चला जाएगा।
अभी इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल के लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो स्टैंडर्ड फॉर्म का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होता है, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो ये आएगा ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू है वो के एक्स अपॉन एच कट, तो के एच कट इसका तो हो गया क्यूब और एक्स का भी क्यूब है, एक्स का क्यूब और एक्स पहले से है तो एक्स की पावर 4 हो गया अपॉन टी स्क्वेयर और ई टू पावर एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और डी ओमेगा का वैल्यू है के अपॉन एच कट डी एक्स। ठीक है, ये मिला मुझे, ये मिला। तो देखो क्या मिला, ये देखो 9n एच कट अपॉन ओमेगा डी क्यूब और ये k अपॉन एच कट, इसको मैं ले सकता हूँ बाहर, k अपॉन एच कट को मैं बाहर ले लूँ, बाहर ले सकता हूँ क्या, k अपॉन एच कट को मैं बाहर ले लेता हूँ, k अपॉन एच कट को यहाँ से भी बाहर ले लेता हूँ मैं, और एक सेकेंड, एक गड़बड़ किया मैंने, एक सेकेंड सुनना। हम लोगों ने जो x माना है, x इसको नहीं मानना है, x इसको पूरे को मानेंगे t के साथ में, एच न्यू बाई के टी को मानेंगे, h, और मैंने यहाँ पे लिखा भी है लेकिन मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, एच न्यू बाई के टी, एच कट ओमेगा बाई के टी को पूरे को x माना है ना हमने, तो पूरे को x माना है तो ये पूरा x आएगा, तो पूरा x आएगा तो यहाँ पे t भी आएगा, t आएगा तो ओमेगा के साथ में k के साथ में यहाँ पे t भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे t भी मल्टीप्लाई होगा, ये गड़बड़ की हमने। तो यहाँ पर एच कट ओमेगा बाई के टी का x माना है तो एक टी बचेगा यहाँ पे, पहले तो एक टी बचेगा, ये मिस्टेक किया भैया, रुक जाओ एक बार तसल्ली से देख लेने दो मुझे क्या मिस्टेक हुआ। एच कट ओमेगा बाई के टी को x लिख दिया, एच कट ओमेगा बाई के टी को x लिख दिया, बाकी का एक टी बच गया। ओमेगा को फिर ओमेगा को डी ओमेगा को क्या लिखा है, ओमेगा को लिखना है टी के एच कट, तो के एच कट तो लिख दिया था मैंने, टी नहीं लिखा था, तो टी क्यूब और आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा टी क्यूब, ये टी क्यूब आएगा। दूसरा यहाँ पर डी ओमेगा के साथ में आएगा तो यहाँ पे एक टी और आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर टी और आएगा, ये मिस्टेक हो गया था भैया। अब देखो ये क्या बन रहा है, 0 टू ओमेगा डी, ये टी से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, टी से कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है क्या, x का वैल्यू x तो ये है यहाँ पे x क्यूब, ये देखो t एक यहाँ पे, एक t यहाँ पे, t क्यूब बचेगा यहाँ पे, क्या बचा t क्यूब, यहाँ पे बचा t क्यूब, ठीक है, t क्यूब बचा, k बाई एच कट क्यूब जो है, k बाई एच कट क्यूब, इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, k बाई एच कट क्यूब को, k बाई एच कट क्यूब को मैं बाहर ले सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बाहर नहीं लूँगा, मैं इसको ऐसे लिखूँगा, देखो ये है के टी को भी अंदर ले लो, के टी अपॉन एच कट, इसका क्यूब हो जाएगा, टी तो टी से कैंसिल आउट हो गया, बाकी का ये बचा ई टू पावर एक्स, एक्स टू पावर 4, ई टू पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और के अपॉन एच कट एक और बच गया है ना, के अपॉन एच कट, तो एक के अपॉन एच कट और बचा, के अपॉन एच कट को मैं बाहर ले लेता हूँ, चलो इसको बाहर ले लो, एक के अपॉन एच कट बच गया और ये बचा डी एक्स, ये बच गया। अब देखो एक चीज़ थी, हमने ओमेगा डी जो माना था वो किसको माना था, एच न्यू बाई के को माना था, इसको माना था क्या, इसी को माना था ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सेकंड में आंसर देख लेता हूँ आया है कि नहीं, जो लेके आना चाह रहे थे हम लोग। ये क्या आ रहा है, स्पेसिफिक हीट आ रहा है, अभी इसमें कंडीशंस लेंगे, लेकिन एक बार मैं देख लेता हूँ फाइनली जो अपने को मिला है वो आया है कि नहीं। अपना जो आंसर है x टू पावर 4 ई टू पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स 0, और ये जो मिला है
इसमें टी स्क्वायर को बाहर ले लिया है, टी क्यूब 9n एच कट कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना हमने? ठीक है, जो भी कर रहे हैं चलने दो इसको। ठीक है, ये आ रहा अपने पास, ये मिल रहा है अपने को सी बी इज इक्वल्स टू 9n एच कट के, एच कट से एच कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा के अपॉन ओमेगा डी क्यूब, और ये बाहर आएगा तो के टी अपॉन एच कट क्यूब, ये बचा 0 टू ओमेगा डी ई टू पावर एक्स टू पावर 4। ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म मिलता है, अभी इसका फॉर्म बताएंगे, बात करेंगे। टू पावर एक्स टू पावर 4 ई टू पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स जो मिला है, ये मिल गया, इसको बाहर ले लिया हमने। अब देखो इसमें कुछ कंडीशंस लगाऊंगा, लेकिन कंडीशन से पहले कुछ चीज़ें और लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और वो चीज़ें क्या है देखो। हम लोग जो है एच न्यू बाई के टी को मानते हैं एक्स, है ना, एच न्यू बाई के टी को मान रहे एक्स, और एच न्यू बाई के को हमने क्या माना था, इसको माना था हम लोग थीटा डी, ये है डी बाई टेम्परेचर। जैसे वहां पर हम लोग आइंस्टाइन की थ्योरी में एच न्यू बाई क्यू को थीटा ई माना था, आइंस्टाइन टेम्परेचर बोलते थे उसको, आइंस्टाइन ताप, यहाँ पे इसको डी बाई ताप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डी बाई ताप, क्या बोलेंगे, डी बाई ताप। इसको एच न्यू को हम लोग एच कट ओमेगा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एच न्यू को तो एच कट ओमेगा लिखते हैं, और ये ओमेगा जो आएगा डी बाई आएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो डी बाई फ्रीक्वेंसी है, ऐसे आएगा। डी बाई ताप है ये डी बाई टेम्परेचर, डी बाई टेम्परेचर, ये डी बाई टेम्परेचर है। तो यहाँ से देखना, इस एच कट ओमेगा डी बाई के जो है वो थीटा डी हो गया, तो ओमेगा डी जो है वो क्या आएगा, थीटा डी बाई एच कट के, ऐसा आ रहा है क्या, अरे ऐसा ही आ रहा है, थीटा डी बाई थीटा डी एच कट के। तो ओमेगा डी का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ इसको। तो देखो एक चीज नोटिस करना, ये अतः एंड सी वी जो आएगा वो आएगा 9n के, ओमेगा डी का वैल्यू ये पुट कर रहा हूँ, थीटा डी क्यूब होगा इसका, तो थीटा डी का क्यूब, के का क्यूब, और एच कट ऊपर जाएगा तो एच कट का क्यूब, और इधर है के टी अपॉन एच कट का क्यूब 0 टू थीटा डी। थीटा डी जो है ये ओमेगा डी, सॉरी ओमेगा डी को हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा डी को वो जो चल रहा है, ठीक है लिख दो उसको, तो ओमेगा डी लिख दो, ओमेगा डी एक्स टू पावर 4 ई टू पावर एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा है, ये चल रहा है। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल आउट होगा, इसमें देखो k का क्यूब है तो यहाँ पे भी k का क्यूब है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एच कट का क्यूब है, एच कट का भी क्यूब होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे t का क्यूब और थीटा d का क्यूब बच गया, तो यहाँ पे बचा 9n के t अपॉन थीटा d का क्यूब बचा, ये का होल क्यूब, इसका भी क्यूब है इसका भी क्यूब है, तो होल क्यूब लिख देता है इसको, ठीक है। दूसरा ये 0 टू ओमेगा डी एक्स टू पावर 4 ई टू पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये अपने को मिला, एक सेकेंड, ये मिल गया अपने को, क्लियर है, अरे ठीक है ना, ये मिला अपने को। दूसरी चीज़, एक चीज़ नोटिस करना, देखो
हम लोग एच कट ओमेगा बाई के, इसको क्या लिखते हैं, ये डी है, इसको लिखते हैं थीटा डी, ऐसा लिखते हैं। एक चीज़ हमारा जो ये ओमेगा का लिमिट रख रहा हूँ मैं, एक्स में आना चाहिए ना, लिमिट को एक्स में लिखना है तो एक्स में लिखना है, तो एक सेकंड को एक्स में चल रहा था तो एच ओमेगा बाई एच कट ओमेगा बाई के टी, इसको एक्स बोलते थे, तो ये ओमेगा डी आता था, तो ये एक्स ऐसे आता था, एक्स में आना चाहिए था ये, तो ओमेगा डी, अरे एच कट ओमेगा बाई के टी को तो एक्स लिखते थे हम लोग, तो यहाँ पे ओमेगा डी चल रहा था तो एच कट ओमेगा डी बाई के टी को एक्स लिखना है यहाँ पे, तो ओमेगा डी जो आएगा उसका वैल्यू आएगा एक्स के टी अपॉन एच कट, एक्स के टी अपॉन एच कट, एक्स की टर्म में आएगा ये, तो एक्स का वैल्यू लिखना है हमारे को, तो एक्स के लिए हम लोग ओमेगा डी का वैल्यू एक्स में लिखना है, ठीक है, तो ओमेगा डी का वैल्यू एक्स में लिखेंगे, तो ओमेगा डी का वैल्यू एक्स के टी अपॉन एच कट आ रहा है, और के टी अपॉन एच कट को हम लोग, एक सेकंड, इसको किस तरीके से लिखें हम, एच कट ओमेगा डी ओमेगा डी को एक्स के टी अपॉन एच कट, ठीक है, ये एक सेकेंड, एक्स के टी अपॉन एच कट और के टी अपॉन के, थीटा डी एच कट थीटा डी, थीटा डी बाई टी, देखो इसको ऐसे लिख दो आप, ये ओमेगा में चल रहा था पहले, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स में हो रहा है, मैंने एक्स में वेरिएबल्स में चेंज कर दिया, तो लिमिट भी एक्स में पुट करनी पड़ेगी, लिमिट एक्स में पुट करनी पड़ेगी, तो देखो एक्स का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर अगर ओमेगा डी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ओमेगा डी लिख देता हूँ, तो ये देखो, क्योंकि एच कट ओमेगा डी बाई के, इसको तो हम लोग थीटा डी लिखते हैं, ये थीटा डी आएगा, तो ये आएगा, इसको तो थीटा डी लिख दे, बाई टी बचेगा, थीटा डी बाई टी, ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर लिमिट जो आएगा वो एक्स का आएगा, तो एक्स का आएगा तो थीटा डी बाई टी आएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी वेरिएबल चेंज हो गया ना, थीटा डी बाई टी आएगा लिमिट इसका, एक्स के टर्म्स में लिखना है, पहले ओमेगा में चल रहा था, वैसे यहाँ पे भी मुझे एक्स के टर्म में लिखना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने चेंज नहीं किया बहुत पहले से, यहाँ पे कर लेना चाहिए था अपने को यहीं पे, ठीक है, तो हमने ये किया नहीं, इसने नहीं कॉपी किया है, पॉज करके कॉपी कर लेना, थोड़ा सा ये लेंदी हो गया है, ठीक है। अब आगे चलिए, ये वैल्यू मिल गया फाइनली अपने को, जो भी मिलना था, ये फाइनल वैल्यू मिला है मुझे, ये सी वी का वैल्यू मिल गया। अब मुझे स्पेसिफिक हीट के क्या लेने हैं, केसेस लेने हैं कि लोअर टेम्परेचर पे हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन आया है ना, ये सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है, इस इंटीग्रेशन का या तो हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी एक पर्टिकुलर केस में होता है, वो कैसे होता है मैं बताऊंगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन सिंपल नहीं हो सकता, तो हम लोग इसके पर्टिकुलर केसेस में बात करेंगे। एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ ये आंसर आया है कि नहीं अपने पास, ये आ गया भैया, ये बिल्कुल आ गया, यही है आंसर, मतलब यहाँ तक स्पेसिफिक हीट मिल गया। अब इसके केसेस डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज़, इसको भी एक तरीके से ऐसे लिखते हैं, जैसे जो एन के हैं इसको आर लिखा हुआ है, लिख सकते हैं हम लोग, मैंने पहले सिखाया भी था, जैसे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता था, और फिर इसका एन को हम लोग एन बाई एन ए लिख के हम लोगों ने पी वी इज इक्वल्स टू एन के टी लेके आए थे हम लोग, अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला लेके आए थे हम लोग, और वहाँ से हम लोगों को एक चीज़ पता चल रही थी कि जो एन के है वो आर के बराबर होता है। एन के किसके बराबर होता था, एक सेकेंड, यहाँ से अपने को एक चीज़ पता थी कि एन के जो होता है वो आर के बराबर होता है,
ये आर जो गैस कांस्टेंट होता है आइडियल गैस इक्वेशन में 9r t बाई थीटा डी क्यूब 0 टू थीटा डी बाई टी और x टू पावर 4 e टू पावर x अपॉन e टू पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अच्छा होल स्क्वायर था यहाँ पे, इंटू डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को फाइनली मिलता है। अब इसमें हम लोग पर्टिकुलर केस लेते हैं, उससे पहले मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, फिर हम लोग केसेस को डिस्कस करते हैं। टाइम बचा नहीं है अपने पास में, 4-5 मिनट ही बचे हैं, इसलिए मैं इसको यहीं पे फिनिश करता हूँ। इसके जो केसेस है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इसके 2 केस लेंगे, लोअर टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, चलो इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके।